वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। हालांकि ये व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है। अब आप लोग समझ सकते होंगे कि कितनी मसरूफियत होती है रमज़ान के लास्ट डेज़ में और ईद वगैरह के टाइम पर ना। तो बस उसी से रिलेटेड हमारी यहाँ पर तैयारी चल रही है और हमें निकलना है आजमगढ़ के लिए। तो आज का ये जो दिन है हमारा मतलब सहरी, वो लास्ट सहरी है यहाँ लखनऊ में। ठीक है, तो बस हमने फजर से फ़ारिग होके, फजर की नमाज वगैरह सहरी वगैरह से फ़ारिग होके हम यहाँ पर अपनी पैकिंग कर रहे हैं। और हम गए थे बाहर ना, तो हमने ये लिपस्टिक ट्राई की थी, कुछ शेड्स जो मेरे हाथ पे लगे हुए हैं। तो बस हमारे क्या है, सूटकेस में हमारा ये जो है इसमें हमारे सामान है। कुछ थोड़ा सा फैंसी वेयर्स हैं जो साइड में है, कुछ हमारे डेली वेयर्स हैं, मतलब फैंसी वेयर्स नहीं, फैंसी कपड़े पार्टी वेयर जो होते हैं। और ये जो टॉवल है ना, ये इस तरह की ही टॉवल हम रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट की होती है ना, तो सही पड़ता है। और ये जो है बच्चों का भी हमने कपड़े वगैरह रेडी करके प्रेस करके रख दिया था कि ये सब होना हमें बहुत ज़्यादा होता है। जब हम पैकिंग करते हैं ना, तो हमें चाहिए होती एक एक चीज़ अच्छे से प्रेस हो। तो बच्चों का तो हमने कर दिया था और मम्मी के और अपने कुछ कपड़े हमने प्रेस के लिए दे दिए थे, नए कपड़े पुराने नहीं। और बाकी जो है अपने घर में ही किया था। तो इन सब कामों की वजह से इतना बिजी थे ना हम कि हमने जो है इफ्तार बहुत सिंपल रखी है। चने भी हमने बस ये जो कच्चे चने मिक्स करके बनते हैं ना, उस तरह का ही बनाया है। कुछ भी बॉइल्ड नहीं है ये, बस पके हुए नहीं है। तो फ्रूट चाट चने इस तरह के हो गए हैं। और हमारे थे तो हमने मोमो ले लिया था, तो क्योंकि बिल्कुल टाइम होने वाला था। हालांकि हमें ऐसे पसंद नहीं है ये वाले जो मोमोज होते हैं, लेकिन ठीक है। बस हमें था कि हो जाए। मेरे लिए तो फ्रूट चाट और चना ही काफ़ी है, लेकिन बच्चे भी होते हैं तो फिर होता है उन लोगों को कि मम्मा बस इतना ही बनाया है और कुछ नहीं है, तो इस वजह से। और जी मगरिब के बाद फिर होता है खाना, क्योंकि हम लोग प्रॉपर खाना खाते हैं, अफ्तार सिंपल होती है तो उसकी ही तैयारी है। और ये कुछ चीज़ें भी जो है हम बना के रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि हम चले जाएंगे ना तो हमें फ्रीज़ करनी है। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा सीख कबाब ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास ये शान के जो पैकेट्स होते हैं ना, वो थे। तो बस वही सारे जैसा उस पर लिखा होता है ना रेसिपी, उसी रेसिपी से हमने इसको मिक्स किया है। और ये जो है बटर इसमें ऐड करेंगे। और ना हम इसमें स्मोक देंगे। बस स्मोक जो है वो हमने खुद से किया था, बाकी बस वो जो पैकेट के पीछे लिखा होता है सेम वही मेथड जो है हमने यूज़ किया था इसको बनाने के लिए। और यहाँ पर ये हम स्मोक दे रहे हैं। तो कुछ क्लिप्स ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने ली है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो हम प्रॉपर बना नहीं पा रहे थे कि हम कहीं फ़ोन सेट करें और बनाएं अच्छे से ना। तो बस जो भी है वो हम शेयर कर दे रहे हैं। और यहाँ हम बताते चले कि आप लोगों में से जो भी लोग आज़मगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लास्ट में वीडियो के एंड में शेयर करेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा जाके, बहुत काम की चीज़ है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। जो लोग पूरा देख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर स्किप करके भी देखना चाहें कि एंड में क्या है, तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन पूरा देख लेंगे तो इससे अच्छी क्या ही बात होनी है। तो बहरहाल अभी हम बहुत प्रेशर में है, हमें निकलना है, हमारी बहुत सारी तैयारी है, बच्चे हैं, और मतलब एक एक पूरा ना मेस सा हो जाता है। लेकिन शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जैसे जैसे निकलने का टाइम करीब आता है होते रहती हैं। तो अब हमें जो है रास्ते की तैयारी करनी है। ठीक है, ये निकलना था हम लोगों को। तो हमने ये जो है कुछ भी बस हमने एक रोटी सा बनाया है, आटा है जो कि मैदा नहीं है। तो इसमें पनीर की फिलिंग करके रोल के जैसा बना दिया है। ये जो है ना काफ़ी हैंडी होता है। हमने जितने भी सफ़र किए हैं ना, ये तो खैर बहुत छोटा सा है, इसमें कुछ भी रख लो चलता है, लखनऊ से आजमगढ़ का। लेकिन जो ट्रेन्स वगैरह के सफ़र हैं पहले किया है हमने, तो उसमें भी हम रोल ही प्रेफर करते हैं। हम वो जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग प्रॉपर लेके चलते हैं, हमें वो नहीं समझ में आता। हमें लगता है बस एक रोल जैसा कुछ हो और अपना खामोशी से खा लो डब्बे वगैरह निकाल के, प्रॉपर दस्तरखान ना लगाना हो।
तो बस ये सेटिंग हमारी हो गई है और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं हमारे, माशाल्लाह। इन लोगों को अब माशाल्लाह तो बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है ना परेशान बहुत कर देते हैं। कहीं भी जाना आना हो तो बस चलिए 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 पूरे टाइम। और अब धीरे धीरे करके सामान की सेटिंग चल रही है, क्योंकि कार में जो है ना एडजस्ट करनी है चीज़ें। सामान हमारे पास इस बार ज़्यादा है, और जो कि काफ़ी मुश्किलों से एडजस्ट हुआ था, लेकिन ठीक है। तो बस यही है, और हम लोग निकलने वाले हैं। और निकलने से पहले जो है ना हमने प्लांट्स अपने सारे बाहर रख दिए थे। इंडोर प्लांट्स को लास्ट टाइम में बिल्कुल हमने पानी दिया है, और बस पर्दे वगैरह बराबर करेंगे, सारी चीज़ें टैब वगैरह चेक करना होता है ना कि बंद है कि नहीं, तो वो सब करके। और जो लास्ट टाइम की लिस्ट होती है ना, वो यहाँ डोर पे हम लगाते हैं, और यहीं से हम लोगों को बाहर जाना होता है। तो ये लिस्ट जो है हम एक बार देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रखी हैं कि नहीं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि लास्ट टाइम पर करनी होती है ना, जैसे मम्मी का इंसुलिन हो गया, सदका भी हम लिखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है हमें याद रहता है। अ, बल्कि सभी चीज़ें हमें याद रहती हैं, लेकिन हमें ये डाउट होता है कि हो सकता है बच्चों के उलझन में हम भूल जाएं, तो वो हम लिख के वहाँ पर लगा लेते हैं। ये काम हम अभी जल्दी से कर रहे हैं, जब से बच्चों में आपस में सब शुरू हुआ है ना। जब छोटे छोटे थे तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जब थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो ये लोग आपस में इतनी शरारतें और देख सुन करते हैं ना, कि हमें जो है ये लिस्ट और ये लिखना पढ़ना हमारा ज़्यादा हो गया है। तो हेल्पफुल है, ये अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो बस जी हम लोग निकल चुके थे, और एक जगह हम लोगों ने गाड़ी रोकी, क्योंकि मगरिब की अजान होने वाली थी, और यहाँ पर ही हम लोग इफ्तार करेंगे। ठीक है। तो बस जी ये जो खजूर का पैकेट है छोटा सा, ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इत्तेफाक से उसी दिन हम लोगों ने कुछ सामान मंगाया था, ब्लिंकिट किया था, और उस पर ये फ्री आया था। तो वो था, और अभी हम लोग इफ्तार कर ही रहे थे कि इन्होंने बोला बस थोड़ी ही दूर पर वो स्टॉप है। एक होता है ना छोटा सा, जहाँ पर खाने पीने वगैरह का होता है, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं। बहरहाल वहाँ पर रोकते हैं, और वहीं पर हो जाएंगे, मतलब इनको फ्रेश भी होना था और भी चीज़ें हैं। ठीक है। तो बस यहाँ पर ये खा रहे हैं, और इनको लगता है थोड़ा सा, अगर हम लोगों का मैनेज भी हो जाए तो इनको थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों में। तो बस जी एक्सप्रेसवे हाईवे ख़त्म हो चुका है लखनऊ से आज़मगढ़ का, और हम लोग आज़मगढ़ में एंटर कर चुके हैं, और अब हम लोग हैं अपने घर के रास्ते में, यानी गली में। 1 hour later. और हम लोग पहुँचे हैं घर, और वक्त हो रहा था, खाने का वक्त था बिल्कुल। तो भाभी ने टेबल वगैरह लगाई खाने की। वो हैं यहाँ पर, जो हम तीनों में सबसे बड़ी हैं ना, वो यहाँ पर हैं, आज़मगढ़ में ही होती हैं। उन्होंने फिर मम्मी का सूट था, उन्होंने सिलवाया था ईद के लिए, तो वो दिखा रही हैं यहाँ पर, और हम भी क्लिप ले रहे हैं कि मेरे पास कुछ हो ईद के मौके पर शेयर करने के लिए। और अच्छा लगता है, ईद वाली पूरा वाइब आती है ना। तो मम्मी के यहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें जो वो इस्तेमाल करती हैं, ऑयल क्रीम वगैरह, वो सब कुछ है। तो जी हमें कहीं निकलना होता है ना, तो हम अपनी रील वगैरह का एक छोटा सा पाउच बना के रखते हैं, और मेरे हैंड बैग जो हम कैरी करते हैं उसमें भी हमारे पास रील और धागा, मतलब रील, सुई और धागा होता है। तो लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि ये जो कलर है ऑफ वाइट ना, ऐसा नहीं था मेरे पास। तो यहाँ आके ही हमने भाभी से वाइट कलर की रील से वाइट पे किया है, और ऑफ वाइट रील। इतना भी रखने के बाद भी जो है हमने मांगा खाला से, बगल में हम लोगों के ना जो घर मिला हुआ है वो खाला का घर है, तो वहाँ से रील मंगाई ऑफ वाइट, शुक्र है कि मिल गई, और ये काम हुआ। ये जो है ये काम हमेशा, ये काम आजमगढ़ में आके लास्ट टाइम पर ही होता है, क्योंकि टलते रहता है, ये छोटा सा काम है, हो नहीं पाता है। बहरहाल बच्चे यहाँ पर नूडल्स एंजॉय कर रहे हैं। ये लोगों का तो रोज़ा वगैरह होता नहीं है। और ये कुर्ते पजामे वगैरह जो है हमने अच्छे से प्रेस करके लगा दिए थे। वैसे तो ये सारे आयरन थे, लेकिन फिर भी हमने जो है सूटकेस में रखने की वजह से लाइंस पड़ जाती हैं ना, तो उसको मिटा के प्रेस से हमने यहाँ पर टांग दिया है। और अब जो है हम लोग जाएंगे, चांद देखने, ईद का चांद।
बस पेड़ के ऊपर ही है। चलो चलो, तो क्या तो दुआ मांगो। ईद मुबारक सबको। मुझको तो पहली बार आज तक चांद दिखा। हमको ऐसा फोन में दिख रहा है हल्का सा। वहाँ पे वो ट्री है ना, ये रहा ऊपर। इसपे ऑरेंज के ऊपर जाते रहो ब्लू में। हाँ तो वहीं देखो, उसी ये सीधे रहा। देखो, ऊपर दिख तो रहा है। हल्का सा ना, बिल्कुल। हाँ एकदम हल्का सा। ये रहा ना। क्या फोन पे देख। हाँ, ऐसे ना हमको भी नहीं दिख रहा था, पर शफक हमको दिखाई ऐसे फोन में। फिर हम कब से ढूंढते देखे, अच्छा उधर दिख रहा है एकदम हल्का सा। अब देखिए सामने दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये चांद है। वो सामने देखिए उधर पेड़ के ऊपर देखिए, पेड़ के ऊपर जहाँ नीला नीला स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर। सभी लोग अपने छतों पर चांद देखने के लिए आए थे और चांद नजर आ गया था। तो हमारे जो हमने बताया ना कि खाला होती हैं पड़ोस में, उनकी बेटी थी। सबसे पहले उन्होंने देखा, फिर उन्होंने हम लोगों को दिखाया, फिर बाद में हम जो है आने वाले लोगों को बता रहे थे कि चांद किधर है। खत्म हो गया चांदी, अब रोजा खत्म हो गया, अफ्तार नहीं होगी। एक मिनट। तो जी, लड़कियों से जो रौनकें होती हैं, लेकिन यहाँ हमारे लड़कों को देखिए ज़रा, इनकी चांद रात की एक्साइटमेंट। इन लोगों को मेहंदी ज़रूर चाहिए होती ना, कोई स्टार या नाम लिखा हुआ। देखिए यहाँ क्या क्या बना है, दिखाओ। जोहान तो जी, बच्चों को बस हमारे नाम लिखना होता है, स्टार बनाना होता है, या फिर ईद मुबारक लिखना होता है। तो बस इसके अलावा कुछ नहीं। फिर ये हो जाता है कि मैं लड़की नहीं हूँ। तो बस वो था, उन लोगों का इशाल ने कर दिया था, और अब हम जो है इशाल को मेहंदी लगा रहे हैं। ये हमारे जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई, उनकी बेटी है। तो अभी फ़िलहाल बस यही एक है। इसके अलावा और भी 2 बच्चियाँ हैं, लेकिन वो लोग अभी हैं नहीं, बस आएंगी, आ ही रही हैं, वो लोग भी रास्ते में ही हैं। तो यहाँ पर हमने इनकी मेहंदी कंप्लीट कर ली थी, और हमें रेडी करने थे लिफाफे। तो ये 3 तरह के लिफाफे थे। ये जो है ना पेपर वाला, खाकी पेपर वाला, वो लड़कों का था। फिर ये पिंक वाला जो है वो थोड़ा बड़ी लड़कियों का, और ये छोटे बच्चों का। तो इस तरह के लिफाफे थे। और जो हमसे बड़ी वाली है, मतलब हम लोग 3 हैं ना, जो सबसे बड़ी हैं वो आज़म-ई-गढ़ में थी, फिर जो हमसे बड़ी हैं वो लखनऊ में होती हैं, और फिर हम भी लखनऊ में होते हैं। तो हम लोग आए थे यहाँ पर ईद के टाइम, और वो गई थी अपनी अम्मी से मिलने। और उनके भाई भी होते हैं गल्फ़ कंट्री में, तो वो भी आए हुए थे। तो उनसे मिल के वो जो है आई थी, और उन्होंने कुछ छोटी-छोटी सी शॉपिंग की थी, वो दिखा रही थी। और जो है हम लोगों के लिए भी वो ना बैंगल्स लेके आई थी। तो हमने तो पहनी थी, और फिर हम ईद वाले दिन तक वही पहने रह गए थे। और ये जो है ईद मुबारक का एक पैकेट है, जो कि उनकी छोटी बहन है, उन्होंने बनाया है। जिन्होंने हमें भी एक बार भेजा था, हमने शेयर किया था आप लोगों से, एक बना के, नहीं बैग वगैरह था उसमें, तो पाउच वगैरह वो था। ये भी जो हैप्पी ईद लिखा है, ये भी उन्होंने ही बनाया है। और बाकी सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके इस तरह की एक पैकेट सा बना के दिया था। तो हम लोगों को ना बहुत अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें देखना। मतलब एक एंटरटेनमेंट के जैसा होता है। हम लोग जब बैठे होते हैं, हम लोग साथ होते हैं ना, तो हम लोग इसी तरह का कुछ कर रहे होते हैं, कुछ गॉसिप भी कर रहे होते हैं। तो जी, चांद रात जो होती है ना, वो वैसे तो बहुत बिजी जाती है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक होता है किचन जिसमें चल रही होती है, एक मतलब हलचल मची होती है। तो वो वाला हमने नहीं शूट किया है, क्योंकि पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा था टाइम, तो वो सारे क्लिप्स इसमें नहीं है। और उसी में फिर ईद की जो स्पेशल सेवइयाँ होती हैं वो भी मिस हो गई। तो बहरहाल ये सारा कुछ हमने रखा है, और हो चुका है ईद वाला दिन, यानी कि इस रात हम लोग सोए नहीं थे। तो जी, जो कुछ आपको नज़र आता है ना, उसके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा होता है। ये सिर्फ यही इतना नहीं होता है ना, ये बस एक प्रॉपर थोड़ा अच्छा सा मतलब हेल्दी वाला व्लॉग होता है, और बहुत सारा कुछ शूट कर पाने का मौका नहीं मिलता है। तो आई होप कि आप लोग समझ सकेंगे। तो ईद की नमाज़ ना काफ़ी सुबह की होती है, मतलब फ़जर की नमाज़ होती है, फिर उसके बाद थोड़ी ही देर बाद ईद की नमाज़ का टाइम हो जाता है। तो सबको रेडी वेडी होना होता है।
तो उससे पहले ही हमने सोचा कि हम मम्मी के रूम की बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं, क्योंकि बच्चे जो थे ना हमारे वो सो रहे हैं और तबीयत उन लोगों की ख़राब हो गई थी। सबको आजकल आँख दुख के जो बुखार आता है ना, तो आशास को वही हुआ था और वो बिल्कुल भी उठने वाले नहीं थे। तो फिर हमने सोचा कि हम मम्मी की सेटिंग कर देते हैं, अदरवाइज़ हम अपने बच्चों को रेडी कराते। तो हम फ्री थे और सभी लोग अपना अपना मतलब हस्बैंड बच्चे इन लोगों को हेल्प चाहिए होती है ना करने में, तो उसमें बिजी थे। तो फिर हमने इधर बोला मम्मी को कि अब की बार आप जो है सबसे पहले आप पहन लेंगी कपड़ा। जब बच्चे आते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है कि नए कपड़े में मम्मी ईदी वगैरह दें। तो बस वही किया हमने। बढ़ाएं क्या बढ़ाएं? जब तुम लोग कमा के दोगे तब बढ़ाएंगे। तो सब लोग अब एक एक करके रेडी हो चुके थे। फ़िलहाल इतने लोग अवेलेबल थे फ़ोटो के लिए, तो एक फ़ोटो हुई और फिर उसके बाद जो है ये लोग जा रहे हैं अभी नमाज के लिए। तो ये दोनों उठ चुके थे। आशास की तबीयत ज़्यादा गड़बड़ थी तो वो अभी तक उनको हमने उठाया नहीं था कि वो आराम से रेस्ट लें। उनका सर, आँखें, बुखार सब बहुत कुछ हो रखा था। और बस जी यहाँ पर बच्चियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, तो अभी आप लोगों को इन लोगों का ऐसे सिंगल सिंगल दिखाते हैं एक एक क्लिप। Under the crescent moon, hearts alight, joyous spirits fill the night, families gather, laughter rings, Eid Mubarak, the celebration sings. तो बस हम सभी लोग रेडी थे और अभी हम लोग निकलेंगे खाला के यहाँ के लिए, क्योंकि वो पास में हैं तो सबसे पहले उनके यहाँ जाना हो जाता है ईद वाले दिन ही। अदरवाइज़ ईद वाले दिन तो निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। और बच्चों को देखिए, इन लोगों को बस ईदी मिलती नहीं कि इन लोगों का उल्टा सीधा शुरू हो जाता है। हमें देख देख के टेंशन होती है कि तबीयत नहीं ठीक है और उसके बाद भी जो है ये लोग लगे पड़े हैं। और ये जो है ना, इन लोगों को हमने ये कुर्ता पजामा पहनाया था क्योंकि नमाज जब नहीं अदा की तो फिर हमें लगता नहीं है कि मतलब कुछ मतलब रह जाता है नए कपड़े पहनने का। मतलब नए जैसे वैसे वाले, नमाज की एक्साइटमेंट रहती है ना कि ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है, तो वो हुआ नहीं। तो हमने सोचा कि हम यही पहना दें बच्चों को। और बस ये जो है आ गए थे हम लोग आंटी के यहाँ पे और यहाँ खाए पिएंगे थोड़ा सा जो कुछ भी है। तो ये जो है हम लोगों का बस ये जो है आंटी इनके यहीं जाके हम लोगों को ईद वाले दिन पर थोड़ा सा ईद वाली वाइब आती है। फिर हम लोगों का निकलना ना बाद में होता है, थोड़ा दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन, या अगर और हैं तो उसके बाद ऐसे करके। तो ये है और बस हम लोग भी घर में आ गए थे और यहाँ पर भी वही सेम सिस्टम कि जो आ रहा है उसके लिए ट्रे वगैरह लग के जानी है। तो यही सब कुछ चल रहा है। तो बस जी ईद में यही हो रहा होता है कि गेस्ट आ रहे होते हैं और ये जो कुछ बनाया होता है वो सर्व कर रहे होते हैं एक दूसरे के यहाँ पर। और ये सेवइयों का हमने क्लिप लेना हम भूल गए थे, तो ये हमने एक लिया है कि ईद पर ऐसा कैसे हो सकता है कि सेवइयों की शक्ल न दिखाई जाए। तो बस ये है। और अब आप लोगों से शेयर करते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है टाइम श्योर। ये बहुत जल्द आजमगढ़ में लॉन्च होने वाला है और बहुत ही काम की ऐप है। होता है ना कि हम लोगों को कि घर में किसी भी तरह के हाउस हेल्प की ज़रूरत होती है तो परेशान हो रहे होते हैं, तो अब परेशानी ख़त्म। बस एक कॉल करनी है और आप को जिस भी पर्पज़ से, आपको इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, मतलब इवन जाले उतारने वाले, जो भी आपको चाहिए होगा, सब्ज़ी, ग्रोसरी शॉपिंग जो होती हैं, हर तरह की सर्विसेज अवेलेबल होंगी इस पर। तो काफ़ी हेल्पफुल है ये, हमें बहुत अच्छा लगा तो हमने सोचा कि हम शेयर करें ये। और ये जो है इस टाइम जैसे ईद का टाइम होता है ना, तो हम लोग बहुत ऑलरेडी कामों में होते हैं, चीज़ों में, तो मन होता है कि कोई हो जो कि हेल्प करे। तो इस बार हमें पता चला कि इस तरह का कुछ लॉन्च होने वाला है, तो बहुत अच्छा लगा। तो इसमें इन तरह की सर्विसेज के साथ साथ मतलब मेड्स, इवन कुक वगैरह भी, जैसे शादी फंक्शन वगैरह के टाइम पर शेफ़ चाहिए होते हैं या कोई भी लेडी मतलब पकाने के लिए घर में खाना वगैरह, तो हर तरह की आप जो सोचेंगे ना वो हाजिर होगा इसमें इंशाल्लाह।
तो ऐसा सा कुछ था, तो हमने सोचा कि हम शेयर करें। ये काफ़ी काम की चीज़ है, तो आप लोग भी इस पर फोकस रखिएगा, क्योंकि इसके थ्रू ना हम जो लेडीज़ लोग हैं इनकी लाइफ में काफ़ी आसानियाँ आने वाली हैं। इवन ब्राइडल मेकअप के लिए ब्यूटिशियन की ज़रूरत होती है, इसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेहंदी लगाने वाले को घर पर बुला सकते हैं। हर तरह के लिए, आपके घर में भीड़ भाड़ है, दावतें वगैरह अरेंज करनी है, आपको कुछ कोई चाहिए, हाउस हेल्प चाहिए पकाने के लिए, कोई मतलब ऐसा शेफ़ टाइप होता है या लेडीज़ होती हैं पकाने के लिए, तो हर तरह के लोग इस पर अवेलेबल होंगे और बहुत जल्दी आजमगढ़ में आने वाला है, ये सबसे अच्छी बात है। तो इसके लिए हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, और मेरा ये है कि बस जल्दी से लॉन्च हो, और जब कोई कहे कि ये काम कैसे होगा और हम कह सके टाइम श्योर है ना। Music. तो बस जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।